हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास के अकाउंट का चैप्टर नंबर 3, जिसमें से स्टूडेंट हम आपको कराएंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, X and T are partners sharing profit in the ratio of 2:1 on 31st March 2020. Their balance sheet showed general reserve rupees 60,000. It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 3:2. स्टूडेंट हमें ओल्ड रेशो गिवन है 2:1 एंड न्यू रेशो 3:2 गिवन है। साथ में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है स्टूडेंट 60,000 का। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दो केस दिए हुए हैं। व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। पहले केस में लिखा है स्टूडेंट्स कि जनरल रिजर्व को हमें इन न्यू बैलेंस शीट नहीं शो करना है, और दूसरे केस में लिखा है स्टूडेंट व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। हमारे पास दो केस दिए हैं स्टूडेंट, चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट केस में जब हमें जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करना होगा तो हम लोग जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके अकाउंट को क्रिएट कर देंगे स्टूडेंट, की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे जनरल रिजर्व को बांट के। हमारी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट 2020 अप्रैल 1 को जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशो 2:1 में 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट 40,000 20,000 एंड नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 2:1 रेशो। सेकेंड केस में स्टूडेंट हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना है। जब कभी भी ऐसा हो स्टूडेंट कि जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दिया हो और उसको न्यू बैलेंस शीट में भी शो करना हो, कंटिन्यू करना हो, तो स्टूडेंट्स हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सेक्रीफाई रेशो और गेनिंग रेशो की। तो हमें सेक्रीफाई शेयर इक्वल टू स्टूडेंट ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमारे पास ओल्ड शेयर है स्टूडेंट एक्स और टी का 2/3 1/3 एंड एक्स और टी का न्यू शेयर है स्टूडेंट 3/5 एंड 2/5। तो स्टूडेंट फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 1/5, एक्स को सेक्रीफाई हुआ है स्टूडेंट, और माइनस 1/15 दैट मीन्स नेगेटिव आया है, टी को गेन हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स परफॉर्म बनाएंगे जनरल का डेट 2020 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट 4,000 क्रेडिट 4,000। ये इस तरह से आया स्टूडेंट। टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि टी गेन कर रहा है और ये कंपनसेट करेगा एक्स को टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स सेक्रीफाई पार्टनर है। 60,000 टोटल जनरल का अमाउंट था, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 1/15 से, तो 4,000 रुपीज़ आएगा स्टूडेंट। नरेशन लिखेंगे जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन। ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी फ्यूचर में कंटिन्यू करना हो जनरल रिजर्व को तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाई पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 18, मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1 ऑन 31st March 2018. They decide to change the profit sharing ratio 5:3. On this date, the balance sheet show deferred advertisement expenditure 30,000 and contingency reserve 9,000. Goodwill was valued at 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on its reconstitution. स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2019 सीबीएसई में आ चुका है। हमारे पास ओल्ड रेशो भी है स्टूडेंट, न्यू रेशो भी है, और हमें क्वेश्चन में डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 30,000 का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 को राइट अप करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। डेट 2018 अप्रैल 1, मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर आप लिख सकते हैं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 30,000 को स्टूडेंट ओल्ड रेशो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, 15,000 10,000 5,000। इसके बाद हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट कंटीजेंसी रिजर्व गिवन है 9,000 का, जो कि पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स को क्रिएट करेंगे। एंट्री होगी स्टूडेंट हमारी
कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 9000 टू मीतास कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल कैपिटल अकाउंट, टू फ्रान कैपिटल अकाउंट। 9000 को स्टूडेंट 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4500, 3000, 1500। नरेशन लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ कंटीजेंसी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड फंड, ओल्ड रेशो। पुराने फंड जितने भी होते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो आपको ओल्ड पार्टनर में ही बांटने हैं। अब स्टूडेंट हम लोग गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, क्योंकि गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में शो नहीं करना होता है, तो इसलिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा स्टूडेंट। सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तीनों पार्टनर का ओल्ड शेयर में मेंशन है स्टूडेंट 3/6, 2/6, 1/6। न्यू शेयर भी मेंशन है स्टूडेंट 5/10, 3/10 एंड 2/10। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस निकालेंगे तो मीता का स्टूडेंट बिल्कुल जीरो आएगा। ना तो मीता ने गेन किया, ना मीता ने सेक्रीफाई किया। गोपाल का स्टूडेंट 1/30 आएगा, गोपाल ने सेक्रीफाई किया है। फरहान का स्टूडेंट -1/30 आएगा, दैट मीन्स फरहान ने गेन किया स्टूडेंट। हम एक एडजस्टमेंट करेंगे स्टूडेंट 2020 अप्रैल 1 को फ्रांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट ये गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। स्टूडेंट इनटू करेंगे 1/30 से, तो आपका आएगा स्टूडेंट 16,000। फ्रांस इज द गेनिंग पार्टनर, फ्रांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट 16,000 से स्टूडेंट बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट 19। Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2 on 31st March 2018. Their balance sheet was as under। स्टूडेंट हमें लायबिलिटी साइड में मेंशन है सन्डी क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स रिजर्व हमें मेंशन है 20,000 का एंड पार्टनर्स कैपिटल। एसेट साइड में स्टूडेंट फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 30,000 बुक वैल्यू दी है स्टूडेंट। कॉस्ट प्राइस ट्रेड रिसेबल 18,500, कैश इन हैंड 26,700। साथ में कुछ एडजस्टमेंट दिए स्टूडेंट हमें। द पार्टनर्स हैव डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1, ओल्ड रेशो 3:2 स्टूडेंट और न्यू रेशो 1:1 विथ इमीडिएटली इफेक्ट। फॉर द पर्पस दे डिसाइड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। स्टूडेंट पहले इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में वो 30,000 है, नाउ मार्केट वैल्यू 20,000 होगी स्टूडेंट। 10,000 का हमें लॉस हो गया, वो चार्ज करेंगे IFR से। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000, गुडविल की वैल्यू 24,000 दी है स्टूडेंट क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाई। थर्ड पॉइंट देखेंगे, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म सो वर्किंग। तो देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले आपसे मैं हमारे पास जो IFR गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स रिजर्व, उसका एंट्री करेंगे स्टूडेंट 2018 अप्रैल 1 को। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स रिजर्व हमारे पास 20,000 स्टूडेंट, और हमें लॉस हो रहा है स्टूडेंट जैसे कि एडजस्टमेंट में दिया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 होगी मार्केट वैल्यू, और पहले 30,000 थी। 10,000 का हमें लॉस हो रहा है जो कि चार्ज करेंगे हम लोग IFR से। तो IFR डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, और बैलेंस अमाउंट 10,000 जो आएगा 20 - 10 उसको हम लोग पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट, टू साक्षी कैपिटल अकाउंट। 10,000 को स्टूडेंट हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया 6,000 एंड 4,000। नरेशन लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद स्टूडेंट हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गेनिंग और सेक्रीफाई शेयर निकालना है। हमारे पास ओल्ड शेयर 3/5, 2/5 है भाव्या का, साक्षी का। न्यू शेयर इक्वली 1:1 है स्टूडेंट। 1/2, 1/2 डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। डिफरेंस आएगा स्टूडेंट भाव्या का 1/10 सेक्रीफाई, साक्षी का -1/10 गेन। इस तरह से स्टूडेंट हम एंट्री करेंगे। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स 1/10 ऑफ गुडविल 24,000। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,400 स्टूडेंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाई शेयर। इसका स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स में जनरल को बांटना नहीं है। दैट मीन्स हमें नई बैलेंस शीट में
जनरल लेजर को एज इट इज दिखाना है, तो इस केस में हमें दोबारा से एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी जनरल लेजर की। आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे गुडविल की और जनरल लेजर की एडजस्टमेंट की एंट्री, लेकिन हमने यहाँ पर डिफरेंट करके दिखाई है आपको स्टूडेंट। दोबारा से स्टूडेंट गेनिंग और सेक्रीफाइस शेयर का यूज करेंगे। साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, साक्षी गेनर है, टू भावियास कैपिटल अकाउंट 23,400 इंटू 1/10 डेबिट 2340 टू भावियास कैपिटल अकाउंट 2340। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, बीइंग जनरल रिजर्व इज एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखेंगे स्टूडेंट, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020. They also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book figure by passing a single entry. स्टूडेंट हमारे पास जनरल रिजर्व मेंशन है 6,000, ओल्ड रेशो दिया है स्टूडेंट 5:3:2, न्यू रेशो है 2:3:5। जनरल रिजर्व मेंशन है 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दैट इज प्रॉफिट 24,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्स्ड एसेट 12,000, पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। जब कभी भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी स्टूडेंट, आप सेक्रीफाइस शेयर और गेनिंग शेयर निकालेंगे, तो हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। यहाँ पे सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमारे पास ओल्ड शेयर दिया है स्टूडेंट तीनों पार्टनर का 5/10, 3/10, 2/10, माइनस करेंगे न्यू शेयर 2/10, 3/10, 5/10, तो डिफरेंस निकल जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट माइनस सेकंड। एक्स ने सेक्रीफाई किया स्टूडेंट 3/10, वाई ने सेक्रीफाई नहीं किया ना गेन किया, जेड्स गेन 3/10। तो स्टूडेंट जेड्स डेबिट होगा और एक्स क्रेडिट होगा। इससे पहले हम नेट इफेक्टेड अमाउंट निकालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो जनरल रिजर्व ऐड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ऐड, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लेस। तो नेट आपका इफेक्टेड अमाउंट आएगा स्टूडेंट 18,000, 3/10 इंटू जाएगी हमारी स्टूडेंट 2020 अप्रैल 1 को। जेट्स गेनर पार्टनर है, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 3/10 5400 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 18,000 इंटू 3/10 5400 बीइंग इज एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड में आ चुका है, काफी इंपोर्टेंट है, टीएस गिरवाल जी की बुक में भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, illustration A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 3:1 on 1st April 2015. They decide to share the profit equally. On the date, there was a credit balance of rupees 1,20,000 in their profit and loss account and a balance of rupees 60,000 in the general reserve. Pass the necessary journal entry in the books of the firm. The partner decide to distribute the profit and the जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स को और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप जनरल एंट्री करेंगे, प्रोफार्मा बनाएंगे, डेट 2015 अप्रैल 1 पर्टिकुलर रिजर्व फोलियो डेबिट क्रेडिट अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000, जनरल अकाउंट डेबिट 60,000 स्टूडेंट जो हमें मेंशन है। दोनों ही फंड को प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स टोटल 1,80,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट, 66 से डिवाइड करेंगे, 3 + 2 + 1 6, 30,000 इंटू 3 90,000, 60,000 एंड 30,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2015. They agree to share profit in the ratio of 1:2. For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued at 2-year purchase of the average profit of the last 3 years. स्टूडेंट हमें ओल्ड रेशो मेंशन है 2:3, न्यू रेशो मेंशन है 1:2 एंड गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ परचेज स्टूडेंट 2 मेंशन है, विच वर 1,50,000 प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर 1,60,000 एंड थर्ड ईयर 2 लाख रिस्पेक्टली। द रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स एट 1,10,000. Partners neither want to show the goodwill in the books nor want to distribute the reserve. स्टूडेंट क्वेश्चन में मेंशन है पार्टनर्स गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते हैं और साथ में ही रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट हमें दोनों के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी।
gaining to sacrifice. You are required to give effect to the change by passing a single journal entry. तो इस चीज़ के लिए स्टूडेंट हमें गेनिंग और सेक्रीफाई शेयर निकालना होगा पार्टनर्स का वर्किंग नोट बना के। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है 2/5, 3/5 XY का, और न्यू शेयर है स्टूडेंट 1/3 एंड 2/3। डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट, X सेक्रीफाई 1/15, Y गेन 1/15 स्टूडेंट, क्योंकि माइनस में आया Y का। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग गुडविल की वैल्यूशन करेंगे, पिछले 3 साल का प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे स्टूडेंट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आएगा 1,70,000 एंड गुडविल इक्वल टू 1,70,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज शेयर 3,40,000। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल की और जनरल रिजर्व की, क्योंकि हमें न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को तो दिखाना है। दैट मीन्स आपको जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको हमें बैलेंस शीट में कंटिन्यू शो करना है न्यू बैलेंस शीट में। गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, इसलिए उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट हम कंबाइंड एंट्री कर लेंगे दोनों की। गुडविल का अमाउंट है 3,40,000 प्लस जनरल रिजर्व का अमाउंट है स्टूडेंट 1,10,000, दोनों को ऐड करेंगे 4,50,000 आएगा स्टूडेंट। गेनिंग सेक्रीफाई में डेबिट क्रेडिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,50,000 इंटू 1/15 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 4,50,000 इंटू 1/15 30,000, being the adjustment made for goodwill and reserve on change in the profit sharing ratio। ये क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स होमवर्क है, आप अपने खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। X, Y and Z are sharing profit in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5। हमें ओल्ड रेशो मेंशन है, न्यू रेशो मेंशन है। With effect from 1st April 2017, workmen compensation reserve appear at 1,20,000 student in the balance sheet as at 31st March 2017, and workmen compensation is estimated at 1,50,000. Claim mention है student 1,50,000. Pass journal entry for the accounting treatment of workmen compensation reserve and provision for workmen compensation claim। स्टूडेंट आपको पहले ही हम कंडीशन बता चुके हैं कि जब क्लेम का अमाउंट ज़्यादा हो और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम हो तो हम लोग कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवलिस अकाउंट से चार्ज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि इसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। तो अगर हमारे चैनल में जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।